when we are married, so whole purpose of life is not to spend time with the family or give time to the world. The whole thing is I should be out of all weaknesses, all vasanas, and I have 60, 70, 80 years in my hand. Family life is meant to convert ahankar vasana into samarpan vasana. Second, bhog vasana into vairagya vasana. And complain vasana into santosh vasana. And karm vasana into puja vasana. With this goal in mind, when I go into the grahastha ashram, so by the time I am 55, 60, my samarpan vasana, vairagya vasana, santosh vasana, all these vasanas have increased more. And they want their field of action. So जो कर्म योग प्रधान जीवन था, now I want to go in the life which is upasana pradhan and bhakti pradhan. So this is the time for living in solitude, and for that 30 years of prayers are required. आपने प्रेयर नहीं किया, एकाएक वानप्रस्थ आश्रम, बाहर की सिचुएशन नहीं आपके पास आएगी, ना गुरु ही आएंगे, ना कोई आश्रम आएगा, ना कुछ ऐसा होगा, बाहर की परिस्थिति बनेगी नहीं. Because my past prarabdha may not allow that. If you want a good death, please prepare for that. Art of dying also has to be there. Where all my gross vasanas have been taken care by grahastha ashram. Chanchalya vasana and bhog vasana will be taken care by vanaprastha ashram. And agyan vasana will be taken care of by sannyas ashram. There is nothing called one desire. One desire has 1,000 desires hidden in it. ऐसा नहीं होता कि हमें घर की इच्छा है, घर की इच्छा के बाद पैसे की इच्छा होगी, जॉब की इच्छा होगी, सर्वेंट की इच्छा होगी, गार्ड की इच्छा होगी, लंबे समय तक रहने की इच्छा होगी, दूसरे को दिखाने की इच्छा होगी, कई इच्छा. हम उसके गधे बन जाते हैं और हमको मारती रहती है और हमको दौड़ाती है. इसलिए हमारे यहाँ बोला ऐसा करो, तुम भगवान की प्यास बढ़ाओ. और उस भगवान का नाम कृष्ण है. और राधा जी भगवान की अनंत प्यास का ही नाम. राधा जी कोई स्त्री का नाम नहीं. There is one Brahman. From the point of taking joy, he is called Krishna. From the point of giving joy, the same element Brahman is called Radha. तो राधा और कृष्ण ब्रह्म का ही नाम है. जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है. ये कोई स्त्री नहीं है. अनंत शक्ति, अनंत प्यास शक्ति, उसी का नाम राधा है. जब तक कि राधा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी. जप में प्यास जितनी होगी उतना अच्छा आपका जप होगा. पूजा की जितनी प्यास होगी उतनी अच्छी पूजा होगी. गुरु की जितनी प्यास होगी उतने आप गुरु की सेवा करेंगे. बड़ी प्यास से छोटी प्यास को काटे. और यही राधा तत्व है. ये जो भगवान की प्यास है, इसमें तृप्ति ही है. इस प्यास का ही नाम तृप्ति है. मतलब जप में और प्यास लग गई उतनी तृप्ति भी होगी. तृप्ति इज इक्वल टू प्यास, प्यास इज इक्वल टू तृप्ति. इसी का नाम राधा है. कभी भी राधा जी को भगवान कृष्ण से अलग मानना अपराध है, कि उनको स्त्री मानना अपराध है. वो अनंत शक्ति है, अनंत प्यास है. और जब तक हमारे अंदर वो नहीं आती है, तब तक हमारी साधना नहीं होती.